जी कुलदीप जी, मैं बोलूं पंडित जी? जी बिल्कुल पंडित जी, देखिए अभी यहाँ ये बीजेपी पार्टी के नेता बोल रहे थे अजय आलोक, मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, अपने आप को फकीर बताते हैं, चाय बेचने वाला बताते हैं, मॉन्ट ब्लैक का पेन लगाते हैं, दिन में 4-4 ड्रेस पहन कर चेंज करते हैं, कभी राजा बाबू की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी वकील की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी किसी की ड्रेस में आ जाते हैं। होता है ना, तब घर में नहीं ले आते हैं, की गाड़ी में बल्कि नमामि गंगे में लगता है वो, और इस देश के जवानों में लगता है वो पैसा। सुनिए, जब ऑप्शन अरे होता है, नमामि गंगे में कितना बड़ा करप्शन हुआ देश को पता है। छोड़ दीजिए, गंगा साफ हो गई क्या? गंगा साफ हो गई क्या? गंगा साफ नहीं हुई। मोदी जी ने तो सुनिए, तनख्वाह भी नहीं ली। 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता सुनिए, सीएम हाउस में दे देते। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता सुनिए, 18 घंटे काम दीमक भी करती है, लेकिन वो खोखला करती है। मोदी जी 18 घंटे काम करके देश को खोखला कर दिया। सारे पीएसयू बेच दिया मोदी जी ने, बताया आपको? मोदी जी ने एलआईसी बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब उठा के अडानी जी को दे दिया, अपने दोस्त को। पहली बार पता है आपको? इतना महंगा पता है? इस बारे में नहीं पता है? मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया देश में, किसी को नहीं होगा। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अपने मोदी जी, अपने यार अडानी जी को दे दिया। आपको भी पता लगा जाने का महंगा शौक किसी को नहीं होगा भाई। अरे मोदी जी की बहुत बात है, उनसे आप टेंशन मत लीजिए। लखनऊ के नवाब भी पीछे रह गए। 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के नवाब भी पीछे रह गए 2 लाख के कमोड में बोलते हैं ना, ये अजय आलोक की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। राजा बाबू के बहुत दिक्कत है। मैं तारीफ कर रहा हूं। बोलिए, मैं बोलूं? क्या शौक है? अरे बोल लिए राजा बाबू के प्रवक्ता, लखनवी शौक है बिल्कुल। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता बोल लिए तो मैं बोलूं? देखिए ये बहस नहीं, विषय पे लौटना ज्यादा जरूरी है। राजीव रंजन जी, देखिए ये जो एक पुरानी फॉल्ट लाइन है, ये जो गठबंधन का फॉर्मूला है, गठबंधन का धर्म है, और जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, देखिए कार्यकर्ताओं को साथ में चुनाव लड़ा जाता है। आपने जवाब मुझसे मांगा, सवाल मुझसे किया, मैं तो अपनी बात पूरी कर लूं पंडित जी। हाँ बोलिए कुलदीप जी। हाँ देखिए, इन्होंने पूछा कि भाई कोर्ट की क्या होती, ये जो आपका पीएमएलए कानून है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, आपको पता होगा। जो ये पीएमएलए का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है ना इस कानून का, कि जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर पीएमएलए बना दो। अरे पीएमएलए तब बनता है जब मनी ट्रेल होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश ने सुना, ये जी न्यूज ने चलाया था चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, और उसके बाद वजूद भी पीएमएलए कानून लगाया गया। ये आपको पता होगा अजय आलोक जी, और 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं। सुनिए जरा, मैंने बताया पीएमएलए कानून, अरे पीएमएलए की बात बताता रहा हूं ना, बेल भी मिल जाएगी, निश्चित रहिए। अरे सच्चाई की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी, बेल भी हो जाएगी, निश्चित रहिए, बेल भी हो जाएगी, बेल भी हो जाएगी। जूता मारा है, जूता मारा है, जूता सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी मुंह सुजाए घूम रहे हो, इधर भी मारा इधर भी मारो। अब ये वाला हालत तुम्हारा कि इधर तो मार दिया जूता, इधर भी मारे सुप्रीम कोर्ट। अब ये चाहते हो क्या? जूता मारा है बड़ा वाला तुम्हारे ईडी के ऊपर और पीएमएलए कानून के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुना है ना? हाँ, 2 लाख का यही तो घमंड है, यही तो घमंड है। अरे हम सब जाने को तैयार हैं, 2 लाख का सबको भेज दीजिए ना, किसने मना किया है? वो अघोषित आपदा का लगा हुआ है देश के अंदर, ईडी और सीबीआई के माध्यम से अघोषित आपदा का मिला हुआ है। देश में साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है, ये बहस 1 रुपए का रिश्वत नहीं निकाल पाए, जो विषय है, 1 रुपए का निकाल पाए। मैं राजीव रंजन जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि नेताओं की तरफ से दिए गए बयान का बड़ा असर पड़ता है? क्योंकि जो नीचे का कार्यकर्ता वो तो वैसे ही आपका बटा हुआ, उसको हर बार पता चलता है हर चुनाव के अंदर कि इस बार इसके साथ हैं, उस बार उसके साथ हैं। तो वो जो नीचे का कार्यकर्ता, क्या उसके अंदर इस बारे में है सहमति कि हमको जो है इस बार इनके साथ में जाना है या इस बार उनके साथ में जाना है? देखिए प्रणय जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का 2 हिस्से में जवाब दूंगा, इसलिए कि मुझे अजय आलोक के भी कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना है। अजय आलोक ने कहा कि राजीव रंजन जी ने नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे और पार्टी के व्यापक आधार को स्वीकार किया। देखिए, लोकतंत्र में इस बात को जब तक कि अगला जनादेश नहीं मिल जाए, तो इसे स्वीकार करने में से किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि आपको जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और उतने ही प्रचंड हार की ओर आप बढ़ रहे हैं, पहली बात। और मैंने जो दूसरी बात कही, अगर पहली बात से वो सहमत हैं तो दूसरी बात से भी सहमत हैं कि उनके अलायंस में नकली दल हैं, फर्जी दल हैं,
और पुतलों का गठबंधन है, उस बात से भी उन्हें सहमत होना चाहिए। अब मैं आता हूं, अभी काफी उपदेशक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा बिहार में अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मैं जानता हूं कि अलायंस में जनता दल यूनाइटेड को बराबर ज़्यादा सीटें मिलती थी। पिछले चुनाव में क्या क्या हुआ नीतीश कुमार जी को हैसियत में लाने के लिए, ये उस समय अजय आलोक जी भी जानते हैं, और उसके बाद उसके दूसरे हिस्से में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी को हैसियत में लाने के लिए एलजेपी को बाजाप्ता ग्रीन सिग्नल दे करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कही गई, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के अनेक उम्मीदवार, चूंकि भ्रम ये था कि जो एनडीए अलायंस है उसका एक घटक दल एलजेपी है जो जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर सीटों पर उनके खिलाफ लड़ रहा है। दूसरा वाकया महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग को लेकर देवेंद्र फडणवीस और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का था, उसने वो कुछ किया कालांतर में जिसकी वजह से हालात बिगड़े और आज ये दोनों परस्पर विरोधी गठबंधनों में दोनों दल हैं। तो मुझे नहीं लगता है, मैं ये फिर से नहीं दोहराऊंगा कि इन्होंने किसे नहीं डसा, कौन कौन से दल इनके साथ थे और कौन कहाँ चले गए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पुतलों का नेतृत्व करना बहुत आसान है, लेकिन जीवंत संगठनों का अलायंस जिसे जनता का समर्थन मिल रहा है और जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त होनी है, वहाँ कुछ न कुछ विवाद उभरेंगे, उनका समाधान भी हमारा नेतृत्व ढूंढेगा और ये मसला दिसंबर तक सुलझ जाएगा। चुनाव परिणाम आएंगे, 5 राज्यों की हार के बाद, शर्मनाक पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी अंधे मुंह गिरी होगी। राजीव रंजन सिंह और 2024